हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने तत्वों को वर्गीकृत करने का डोबे-राइनर का त्रिक नियम पढ़ा। आज हम इस वीडियो में एक नया नियम पढ़ेंगे, न्यूलैंड का अष्टक नियम। आइए विस्तारपूर्वक समझते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। न्यूलैंड ने भी तत्वों को वर्गीकृत करने का आधार परमाणु द्रव्यमान ही माना। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। न्यूलैंड के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी इस प्रकार है। इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया है। सारणी की शुरुआत सबसे हल्के तत्व हाइड्रोजन से हुई और अंत थोरियम तत्व से हुआ। यहाँ पर इस सारणी में अंत जो है ZR से दिखाया गया है। वैसे न्यूलैंड के काल तक कुल 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी और थोरियम जो तत्व है वो ZR के बाद आता है। यहाँ पर हमने इस सारणी में सिर्फ ZR तक लिया है। तत्वों को इस प्रकार रखने पर उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है। फ्लोरीन को अगर हम पहला तत्व मानते हैं तो इसके बाद 8वां कौन सा तत्व आएगा? फ्लोरीन पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और फिर 8वां। यानी पहला तत्व हमने फ्लोरीन माना और उसी के नीचे 8वां तत्व आया क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों तत्व के गुणधर्म समान होंगे और समान होते हैं। इसी प्रकार अगर हम सोडियम या फिर लिथियम को पहला तत्व माने तो 8वां तत्व सोडियम आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और फिर ये 8वां। इस प्रकार लिथियम और सोडियम इन दोनों के गुणधर्म भी समान हैं। तो इस सारणी में यह दिखाया गया है कि पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। किसी भी तत्व को हम पहला मान सकते हैं और फिर जब उसके हिसाब से 8वां तत्व जो आएगा उसका गुणधर्म समान होगा, जैसा कि संगीत के अष्टक में होता है। यहाँ आप देख रहे हो ऊपर की तरफ ये जो लिखा गया है डो, रे, मी, फा, सो, ला, टी, ये पश्चिमी संगीत के सुर हैं। और ये जो है सा, रे, ग, म, प, ध, नी, ये भारतीय संगीत के सुर हैं। तो ये संगीत का सप्तक कहलाता है। तो जैसे अगर हम पहला इसमें अक्षर है सा और फिर 8वां अक्षर क्या होगा? फिर से वही आएगा सा, क्योंकि ये कितने हैं? 7 सुर होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और फिर क्या आएगा 8वें में? सा। सा, रे, ग, म, प, ध, नी, सा। तो इसी को आधार मानते हुए न्यूलैंड ने पहला तत्व और 8वें तत्व के गुणधर्म समान होंगे ऐसा उन्होंने कहा और इसी को उन्होंने अपना नियम बनाया। न्यूलैंड का अष्टक नियम इस प्रकार है। तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होता है। जैसे 8वां तत्व सोडियम है, इसका गुणधर्म पहले तत्व लिथियम के समान होगा। परंतु न्यूलैंड का अष्टक नियम भी सभी तत्वों के लिए सटीक साबित नहीं हुआ। इनके नियम में काफ़ी त्रुटियां पाई गईं। जैसे पहली त्रुटि, न्यूलैंड के समय तक ज्ञात सभी 56 तत्वों में से यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। सिर्फ कहाँ तक लागू हुआ? कैल्शियम तक। बाकी तत्वों के लिए यह नियम लागू नहीं हो पाया। तो ये पहली त्रुटि है।
दूसरी त्रुटि, न्यूलैंड ने कुछ स्थानों पर दो दो तत्वों को साथ में रखा। जैसे यहाँ डो जो समूह है, डो जो कॉलम है, इसमें कोबाल्ट व निकेल, इन दो तत्वों को साथ में रखा। एक ही तत्व को रखना चाहिए था, परंतु उन्होंने दो तत्वों को साथ में रखा, तो ये भी एक त्रुटि है। न्यूलैंड ने कुछ भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही स्वर के नीचे रखा। भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही समूह के नीचे रखा, एक ही सुर के नीचे रखा। जैसे यहाँ पे ये जो कॉलम डो है, इसमें हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और यहाँ अंत में ब्रोमीन है। तो ये चारों तत्व हैलोजन हैं, जबकि इसी समूह में कोबाल्ट व निकेल को रखा गया, यह हैलोजन नहीं है। इसका मतलब इसका गुणधर्म बाकी चार तत्वों के गुणधर्म से अलग है, तो ये भी एक त्रुटि है। अगली त्रुटि, कोबाल्ट तथा निकेल का गुणधर्म फेरस, ये जो आयरन है Fe, इसके समान होता है। कोबाल्ट व निकेल का गुणधर्म किसके समान होता है? आयरन के समान होता है, Fe। तो कोबाल्ट व निकेल को पहले समूह में रखा गया है, यानी डो में रखा गया है, और इससे काफ़ी दूर फेरस को यानी Fe को टी में रखा गया है, टी समूह में रखा गया है, काफ़ी दूर रखा गया है। एक ही समूह के नीचे रखना चाहिए था, ठीक है, इसीलिए ये भी एक त्रुटि है। और एक और त्रुटि है, कालांतर में खोजे गए नए तत्वों के गुणधर्म न्यूलैंड के अष्टक में लागू नहीं होते थे। इन सभी त्रुटियों के कारण न्यूलैंड की अष्टक सारणी मान्य नहीं हुई, और इसीलिए एक और नया नियम उभर कर आता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे।